तो जैसा कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एडीएस या फिर एआरएस में कैसे ओपन करना है, एडीएस एआरएस को कैसे बिलिंग करना होता है, उनका अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और फिर बिलिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज हम लोग अभी यहाँ पे सीखने वाले हैं। इसके लिए हम लोग अभी स्क्रीन शेयर करके आप लोग को ले चलते हैं। स्क्रीन शेयर, ठीक है। स्क्रीन आ रहा है ना प्रवीण सर? यस सर, आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर से जैसे भी ओपन कर रहे हैं, आपको वेब कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो क्रोम यूज कर सकते हैं या फिर जो भी आप इंटरनेट ब्राउजर यूज करते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना है alexworld.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है alexworld.in। alexworld.in, यहाँ पर ये साइट ओपन हो गया। ठीक है, ये साइट यहाँ पे आपका ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए ये एलेक्स का होम पेज है। यहाँ पर अगर आप अपने एडीएस एआरएस, जब भी आपने अगर एडीएस या एआरएस ओपन कर लिया होगा तो आपको उससे रिगार्डिंग आपके पास मैसेज आया होगा कि आपका एडीएस या एआरएस जो भी है आपका, उसका नंबर क्या है, एडीएस नंबर या फिर एआरएस नंबर क्या है, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। ये तीन चीज आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है। तो अगर किन्हीं ने अगर अपना एडीएस ओपन किया है तो उनका डिटेल उनके पास होता है कि एडीएस नंबर क्या है, यूजर आईडी क्या है और पासवर्ड क्या है। इसको ओपन करने के लिए आपको जाना है, यहाँ पे देखिए एलेक्स का जो वेबसाइट है सबसे राइट साइड में देखिएगा एक आइकन बना हुआ है। उसके नीचे सब जब उस पर आप कॉल, उस पर जब आप यहाँ पे जूम करके वो दिखाते हैं, ठीक है, ये जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए बिजनेस लॉगिन ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। यहाँ पे देखिए जितने भी एलेक्स में जितने भी तरह के स्टोर आते हैं सबके लिए अलग अलग लॉगिन ऑप्शन बना हुआ है, जैसे SMM, ZMM, ASM, ATS, ARS, ADS। तो आज हम लोग अपने एडीएस के थ्रू आपको ये डेमो करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एडीएस, हमको यहाँ पे एडीएस लॉगिन करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडीएस कोड, यूजर नेम और पासवर्ड। तो जब भी आप एडीएस ओपन करा लिए हैं तो आपके पास ये कंपनी की तरफ से ये मैसेज आ गया होगा। अब बहुत लोग पूछेंगे अगर हमको एडीएस ओपन कराना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो एडीएस ओपन करने के लिए आप कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी भेजना पड़ता है, जैसे कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल, और किस नाम से अपना एडीएस ओपन करना चाहते हैं ये आपको एड्रेस वहां पे देना पड़ेगा। ठीक है, वो नाम आपको बताना होगा किस नाम से आप एडीएस ओपन करना चाहते हैं। और 25,000 रुपया जो आपको कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और एक साथ में इसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म को भर के आपको कंपनी के पास भेजना पड़ता है। तो ये प्रोसेस है अगर आप एडीएस ओपन करना चाहते हैं। तो एडीएस कोड, यूजर नेम और पासवर्ड ये आपके मोबाइल में मैसेज आ गया होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एडीएस, ये हमारी एक डॉक्टर मंजू मैम है, उनका मैं एडीएस में ये करके दिखा रहा हूँ आपको। ये तीनों डाल क्लियर नहीं आ रहा है उसका ये लेटर। अभी देखिए क्लियर है क्या? अभी क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर नहीं है, नहीं आ रहा। अभी स्क्रीन कैसा आ रहा है देखिए तो। सही आ रहा सर, अभी ठीक आ रहा है, बढ़िया आ रहा, ठीक आ रहा। अभी क्लियर है ना? चलिए जी सर, क्लियर है, क्लियर। अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको alexworld.in इस वेबसाइट पे आना है, यहाँ पर लॉगिन करना है। एक बार फिर से बता दें, यहाँ पे जूम करके देखिए, यहाँ पे ये ऑप्शन होता है, यहाँ पर आपको बिजनेस लॉगिन में आना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, बिजनेस लॉगिन में आ गए। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जितने भी एडीएस, जितने भी तरह के स्टोर एलेक्स में है सभी का अलग अलग लॉगिन का बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको एएसएसएम, जेडएमएम, एएसएम, एटीएस और एडीएस। तो हम लोग को अभी ओपन करना है एडीएस का। एडीएस का यहाँ पे क्लिक करते हैं, और एडीएस जो आपका जो एडीएस है, एडीएस कोड आपके मोबाइल में मैसेज आया होगा, वो मैसेज को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जो भी एडीएस का यूजर नेम होता है वो आपको मोबाइल में मैसेज आ जाता है, ये सबको आपको डालना है। और पासवर्ड जो आपने बना के रखा है वो आपको फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो पासवर्ड भी आपके पास आ जाता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं।
तो ये आपका लॉगिन हो गया। साल का आपका जब भी एडीएस ने ओपन किया तो एडीएस पोर्टल यहाँ पे खुल गया, आपका ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है। अगर एआरएस ओपन करते हैं तो यहाँ पे एआरएस पोर्टल लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले आपका ये डैशबोर्ड आता है जिसमें कि आपका स्टॉक टुडे दिस मंथ टोटल, मतलब इन वर्ड, मतलब आपने कितना बार स्टॉक मंगाया है वो सब सारा यहाँ पे डिटेल आता है कि आज कितना मंगाया, इस महीने कितना मंगाया। तो अभी यहाँ पे 0 0 आ रहा है कि मतलब आपने अभी तक कोई स्टॉक ऑर्डर नहीं किया और इस महीने भी अपने स्टॉक ऑर्डर नहीं किया, लेकिन टोटल अभी तक आपने 2 बार स्टॉक मंगाया है। ये डिपेंड, आपका फर्स्ट जो डैशबोर्ड आता है इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, ये एट अ ग्लांस जो आपका ये पेज खुला हुआ है ये वही होता है डैशबोर्ड। सेकंड ऑप्शन क्या आता है, माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपका डिटेल है वो एडीएस का सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखता है कि आपके स्टोर का क्या यूजर नेम है, एडीएस कोड क्या है, स्टोर अपलाइन किसके किन्होंने किनका स्टोर है, ये किनके नाम पे, मतलब ये जैसे कि सेल्फ आईडी मतलब किनके नाम से ये स्टोर ओपन हुआ है, खुशबू 30 के नाम से, और किन्होंने किसने ओपन करा है, अपलाइनर कौन है, तो यहाँ पे मंजू मैम है। तो एडीएस का नाम क्या है, खुशबू एलेक्स हर्बल स्टोर्स, खुशबू हर्बल स्टोर। किसके कांटेक्ट पर्सन क्या है वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है, किसके रेफरल से ये ओपन हुआ है ये सब भी दिख रहा है। मोबाइल नंबर क्या है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर क्या है, अकाउंट नंबर आपने क्या दिया था, ये सब सारा डिटेल यहाँ पे आ जाता है। और स्टॉक का लिमिट क्या है आपका 24,500, मतलब आपको मिनिमम जो स्टॉक होगा वो 24,500 को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिखता है। उसके बाद अगर आपका जो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है या फिर जो अभी आपका यूजर नेम आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को अगर चेंज करना ऑप्शन यहाँ पे एग्जिस्टिंग पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के चेंज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कहीं और भी पासवर्ड चेंज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप जब भी स्टोर ओपन करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट आपको इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास एआरएस है, एडीएस है, जेडएमएम है, जो भी है वो आप यहाँ से उसका एक सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। जैसे ये एडीएस का सर्टिफिकेट है कि दिस ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेट सर्टिफाइज दैट खुशबू हर्बल स्टोर इज एन ऑथराइज्ड एलेक्स डिजिटल शॉपिंग और सेलिंग एलेक्स प्रोडक्ट, आईएसओ सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे एड्रेस, ये एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसको आप प्रिंट करके आप रख सकते हैं अपने पास, अपने दुकान में लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अकाउंट्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। अकाउंट समरी आता है। अकाउंट समरी में देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है कि ऑल, ऑन, फॉर, टू। ऑल का मतलब है कि अभी तक आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया है वो सारा ट्रांजेक्शन और सबमिट करके देखिए, जितना भी जब से ये स्टोर ओपन हुआ है तब से क्या ट्रांजेक्शन हुआ है सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसे जैसे स्टोर पुराना होता जाएगा ये बहुत सारा लंबा लिस्ट बन जाता है। लेकिन आप यहाँ पे जब भी आप स्टोर समरी देखना चाहते हैं तो आप अगर उसको छोटा करके देखना चाहते हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे ऑन, जैसे आप देखना चाहते हैं आज के डेट में अगर आपने कुछ ट्रांजेक्शन किया है तो वो दिखा देगा। तो आज के डेट में यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। या फिर आप रेंज देना चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं पिछले महीने में 1 तारीख से लेकर पिछले महीने की 30 तारीख तक मेरा क्या ट्रांजेक्शन हुआ था वो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे डेट रेंज देखकर आप देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे पहला ट्रांजेक्शन ये 4 जून को हुआ था 25,000, मतलब कि इस दिन आपका स्टॉक ये एडीएस ओपन हुआ था, 25,000 आपने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, उसका अमाउंट वैलेट में आपका 25,000 रुपया आ गया था। फिर 4 जून को आपने एक ऑर्डर लगाया, 24,000 डेबिट अमाउंट हुआ, उसमें आपका 233 रुपया बच गया, ये ऑर्डर लगाया। और फिर आपने 7,000 फिर जमा किया, क्रेडिट किया, और आपका फिर यहाँ पे 7,233, फिर आपने 2386 का क्रेडिट लगाया। तो ये आपका बैलेंस, अभी जो आपका बैलेंस अमाउंट दिख रहा 5 जून को, ये 5 जून को इतना था, मतलब जो हमने 30 जून तक देखा था, तो लास्ट को आप 5 जून को आपका बैलेंस इतना जो वैलेट में था इतना बैलेंस था। आज के डेट में करंट अगर हम लोग देखेंगे कि आज के डेट तक का देखना चाहते हैं तो फ्रॉम या टू या फिर ऑल करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो अभी आपके वैलेट में कितना पैसा है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, अभी आपके अकाउंट में 12,931 रुपया 20 पैसा आपके वैलेट में है, मतलब इतने रुपए का प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट। ये क्या होता है? अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट होता है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले। तो पेमेंट कहाँ से करते हैं? ये ऑप्शन होता है अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट, यहाँ से आप पेमेंट करते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि बैलेंस अमाउंट 931 रुपया है। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा पैसा
जिस आप मान लीजिए ये एडीएस है, तो इस एडीएस जो जिस एआरएस से कनेक्टेड है या फिर जिस एटीएस से कनेक्टेड या फिर जिस जेडएमएम से कनेक्टेड है, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने के बाद उसके अकाउंट में फिजिकली जैसे भी पैसा ट्रांसफर करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं उसके पास या कैश देकर आते हैं, या फिर आप अगर एनईएफटी के थ्रू पेमेंट किए हैं या फिर मोबाइल पे, फोन पे या किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपने पेमेंट किया है, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए हम डेमो करते हैं कि मान लीजिए आपने 5,000 रुपया अपने जिस एआरएस से ये शॉप ओपन हुआ, आपने वहां पे 5,000 रुपया आपने देकर आया है, ठीक है, कैश दिया है या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है। तो आपने कैसे दिया है वो आप यहाँ पे चूज करना है कि अगर आपने कैश देकर आया है, फिर एनईएफटी किया है, फिर आईएमसी अच्छे कैसे पेमेंट किया है आपने। तो मान के चलते हैं कि हम लोग ने कैश 5,000 रुपया एआरएस को दिया है, या फिर आप किस बैंक में जमा किया है, ठीक है। जो एआरएस का कंपनी बोलता है कि आपको डायरेक्ट एआरएस को पैसा नहीं देना, आप उसके बैंक अकाउंट में जाके जमा कर दीजिए, ठीक है। तो ये बैंक कौन सा बैंक है, किस ब्रांच में जमा किया, ये आपको लिख देना है। मान लीजिए आपने रांची में सबमिट किया, किस बैंक में, जिसका ये केनरा बैंक, मतलब ये जिस एआरएस से ये कनेक्टेड है, उस एआरएस का बैंक कौन सा है, बैंकर कौन सा है, केनरा बैंक है, वो बैंक का नाम आ रहा है, ठीक है। डिपॉजिट आपने कब डिपॉजिट किया, जब मान लीजिए आज के डेट में आपने 5,000 रुपया इसके अकाउंट में सबमिट कर दिया, तो सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट मिलता है, वो रिसिप्ट भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, या आप मोबाइल में है आप फोटो खींचकर डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट प्रीव्यू करके अगर आप कुछ सबमिट करना चाहते हैं, एक बार मिला लीजिए कि पहले से वैलेट आपका इतना में था और आप कितना 5,000 रुपया और कैश जमा कर रहे हैं, कैसे जमा किए हैं, केनरा बैंक में आपने जाके कैश जमा किया और उसको आपने सबमिट कर दिया। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, ये एक रिक्वेस्ट चला जाता है एआरएस के पास, जहां पर आपने 5,000 रुपया सबमिट किया है। वो अपना अकाउंट को पहले टैली करेगा कि हम मेरे पास आपने 5,000 रुपया भेज दिया है, तो वो वहां से क्या करेगा, इसको अप्रूव कर देगा। तो जैसे ही अगर आपका अप्रूव कर देगा एआरएस, तो आपका यहाँ पर ये जो बैलेंस अमाउंट है वो 5,000 रुपया इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी 12,000 रुपया है, अगर वो एआरएस इसको एक्सेप्ट कर ले, यहाँ पर मैंने इसको भेजा है, तो ये 12,000 से 17,931 रुपया 20 पैसा बन जाएगा। तो फिर आप 17,000 का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये हम लोग ऑलरेडी मान के चलते हैं कि मेरे पास बैलेंस में इतना पैसा है और इसी से हम लोग को ऑर्डर लगाना है। तो अभी तक आप जो भी रिक्वेस्ट डालते हैं वो सारा का रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट रिपोर्ट से। तो अभी तक आपने क्या क्या ऑर्डर लगाया है, कितना कितना पैसा आपने ट्रांसफर किया, वो सारा दिखता है। जैसे कि सबसे शुरू में आपने 25,000 रुपया एचडीएफसी के थ्रू आपने जमा किया था, उसके बाद 7,000 आपने जमा किया है, उसके बाद 5,000 आपने भेजा है, उसके बाद 4,000 आपने भेजा है, और अभी जो 6,000 रुपया, जैसे देखिए यहाँ पे 5,000 रुपया, ये देखिए अभी जो मैंने भेजा है यहाँ पे 9 जुलाई को, ये भी पेंडिंग है, बाकी सब अप्रूव हो गया है। मतलब जो भी आपने पैसा लगाया था वो आपके पास आपके वैलेट में सिर्फ एक पेंडिंग है, जो है 5,000 रुपया का, जो कि अभी ये पेंडिंग है, ठीक है। जैसे ही ये 5,000 रुपया आपका अप्रूव कर दिया जाएगा उस एआरएस के थ्रू, आपका ये 5,000 रुपया आपके वैलेट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से आप सारा रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअल अकाउंट समरी, आप यहाँ पे सारा समरी आपको दिखेगा, जैसे वैसे ही है जैसा कि ऊपर वाला समरी है, उसी तरह समरी सारा दिखता है कि किस तरह से आपने जो भी प्रोडक्ट, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, डेबिट क्रेडिट सारा बैलेंस यहाँ पे आपको दिखता है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हमने पैसा जमा कर दिया, अब हम प्रोडक्ट कैसे लगाएंगे। आपने उस एआरएस को पैसा दे दिया, आपके वैलेट में पैसा आ गया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, आपको जो भी प्रोडक्ट मंगाना है वो आप कैसे ऑर्डर लगाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाने से पहले हम आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि स्टॉक लेवल। तो जैसे अभी ये अगर ये फर्स्ट टाइम अगर हम लोग एडीएस ओपन करते हैं तो वहां पे स्टॉक आपका कुछ नहीं होता, लेकिन ये स्टोर में पहले भी ट्रांजेक्शन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आता है स्टॉक लेवल। तो स्टॉक लेवल आपका जो भी करंट स्टॉक रहेगा, आपके पास जितने भी शॉप में बिजनेस वॉल्यूम है, ये आपका दिखाता है कि अभी तक आपके स्टॉक में इतने बिजनेस वॉल्यूम, इतने प्रोडक्ट अभी हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल आपके पास 59 प्रोडक्ट है, जिसका कि बिजनेस वॉल्यूम, टोटल का बिजनेस वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे देखिए
पेज बाई पेज 2 पेज में आपका आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो गया, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे वाला सीरियल नंबर 1 to 10, फिर सेकंड पेज में 11 to 19 आया, तो फर्स्ट पेज का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल फर्स्ट पेज में यहाँ से यहाँ तक 27 टोटल स्टॉक इन हैंड है। यहाँ पे टोटल बीवी कितना है फर्स्ट पेज में, यहाँ पे मतलब सबका जितना भी प्रोडक्ट दिख रहा है सबको टोटल करेंगे 2122 बिजनेस वॉल्यूम होगा, और टोटल आपका अमाउंट कितना है 5000 का। लेकिन पूरा स्टॉक मतलब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज जितना भी है सबको मिलाकर आपको यहाँ पे आता है कि टोटल अभी स्टॉक आपके पास 11,712 रुपया 75 पैसा का है, जिसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम 4,245 रुपया होता है। ठीक है, तो ये आपका करंट स्टॉक है। तो करंट स्टॉक में क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए ये लिस्ट लंबा है और आपको यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी होता है, प्रोडक्ट का नेम पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता कर मेरे पास कफ विन सिरप है या नहीं, तो आप यहाँ पे सर्च में आइए और यहाँ पे कफ विन लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे KOFW लिखने से ही यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कफ विन आपके पास टोटल स्टॉक में कितना पीस है, अभी 5 पीस है आपका। ठीक है, कि आप देखना चाहिए कि महासुदर्शन क्वाथ है या नहीं, तो महासुदर्शन क्वाथ आपके पास 2 पीस बचा हुआ है। अभी आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास नीम टैबलेट है या नहीं, तो नीम टैबलेट देखिए आपके पास 4 पीस बचा हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक एक करके सर्च करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे प्रोडक्ट जाके फर्स्ट 2-3 लेटर का नाम ही लिखने से आपका आ जाता है। जैसे अगर आप अल्फा सर्च करना चाहते हैं तो अल्फा बस इतना लिखिएगा तो आ जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से सर्च यहाँ पे करना आसान है। तो सर्च करके भी आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट का कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ऑर्डर लगाया कैसे जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो जब भी ऑर्डर लगाएंगे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया कि इनका स्टॉक लेवल अभी कितना है, 11,712 रुपया का। ये चीज ध्यान रखिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, अभी इसको ध्यान से समझिएगा कि आपका स्टॉक अभी कितना है 11,712, और जो आपका प्रोफाइल बोल रहा था कि आपका स्टॉक लिमिट कितना होना चाहिए 24,500। ठीक है, समझ में आया कि अभी आपका स्टॉक कितना है 11,700 का स्टॉक है और आपका स्टॉक लिमिट कितना है 24,500। मतलब जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये ऑर्डर लगाएंगे तो ऑर्डर इतना लगना चाहिए कि वो 24,500 के करीब पहुंच जाए, 24,500 मिनिमम पहुंच जाए। 24,500 ज्यादा हो सकता है, मतलब कहने का कि अभी आपका जो स्टॉक लेवल है करीब 11,700 का स्टॉक लेवल है, मान के चलिए 11,500 है। ठीक है, राउंड फिगर समझने के लिए करते हैं, और आपका स्टॉक कितना होना चाहिए 24,500, मतलब 11,500 माइनस 24,500 माइनस 11,500 कितना हुआ, कोई बताएंगे? 13,000 ना। तो करीब अभी जब भी ऑर्डर लगेगा आपका 13,000 का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। 13,000 का मतलब 712 है, मतलब कुछ ज्यादा है, तो मान के चलते 11,500, तो करीब आपको 13,000 का ऑर्डर लगाना पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि जब भी ऑर्डर लगाएंगे तो उतना कम से कम स्टॉक लेवल तक पहुंचना चाहिए, जो भी स्टॉक का लिमिट है वहां तक पहुंचना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग ऑर्डर लगा के देखते हैं, आपको दिखाते भी हैं कि इससे कम ऑर्डर लगाइएगा तो नहीं होगा। ठीक है, स्टॉक ऑर्डर लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हमको क्या क्या ऑर्डर चाहिए। 1 मिनट हम लोग ओपन कर लें जो मैडम का क्या क्या ऑर्डर है। जैसे देखिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, देखिए यहाँ पर भी जब ऑर्डर लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, ऑप्शन को ध्यान दीजिए, रिक्वेस्ट ऑर्डर से जाके आपको ये ऑर्डर लगाना है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, ऑर्डर मैनेजर में। ऑर्डर मैनेजर में जाइए, रिक्वेस्ट ऑर्डर्स, तो जैसे ही रिक्वेस्ट ऑर्डर करते हैं ये सारा जितना भी कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट है उस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना प्रोडक्ट है, अभी 195 प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है सबका आप ऑर्डर लगा सकते हैं। लगाएंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आइटम कोड, आइटम नेम, अवेलेबल स्टॉक, MRP, BV, रेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको तुलसी परचेज करना है। ठीक है, तुलसी का AR प्राइस कितना होता है, कोई बताएगा? तुलसी का AR प्राइस होता है 145 रुपया। ठीक है, तुलसी का AR प्राइस क्या है 145 रुपीज। लेकिन जब आप EDS, आप
बताया था कि एडीएस पे आपको बिजनेस वॉल्यूम का 5% आपका डिस्काउंट मिलता है। तो ये डिस्काउंट आपको पहले ही कंपनी देती है, इसको ध्यान रखिए, आपको कंपनी पहले ही दे देती है। मतलब आप जब ये प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक तुलसी मान लीजिए परचेज करना है, तो वो कितना रुपए में आपको मिलेगा? 142 रुपये 25 पैसा में आपको एक तुलसी ऑर्डर लगेगा। 55 बीबी का 5% आपका 142 रुपया 25 पैसा में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा ना? तो मान लीजिए आप तुलसी 10 पीस लगाना चाहते हैं, 10 लिख दिया, तो ये 10 पीस का रेट आपको देखिए, अगर आप इसको जब सेल करेंगे, जब इसको बिल करेंगे, तो 145 रुपये में बिल होगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इनका माइक खुला हुआ है। तो जिनका भी जब भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो सपोज मान लीजिए आप 10 तुलसी अगर आप सेल करते हैं, तो मिनिमम कितने रुपए में आप सेल करेंगे? 145 रुपया में सेल होगा। आप जब भी किसी को बिल करेंगे तो 145 रुपए में बिल होगा। तो 145 अगर 10 तुलसी सेल करते हैं, तो आपका 1450 रुपया आपका क्या होगा? अमाउंट आपके पास आना चाहिए। लेकिन जब आप परचेज कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, जब आप परचेज कर रहे हैं तो 10 तुलसी आपको कितना में मिल रहा है? 1422 रुपया 50 पैसा में। लेकिन जब आप इसको सेल कर देंगे तो 1450 रुपया आपको मिलेगा। तो ये जो 30 या 28 रुपया का जो डिफरेंस हुआ, ये आपका क्या हुआ? रिटेल प्रॉफिट हुआ। मतलब जो एडीएस का मार्जिन हुआ, यही आपका मार्जिन है। 5% जो मैंने बताया था एडीएस का, यही मार्जिन है कि आप 22 रुपया 50 पैसा में आप 10 तुलसी लेकर आ रहे हैं, और जब आप उसको सेल करेंगे तो मिनिमम 1450 रुपया जो बिलिंग करेंगे, तो 1450 रुपया में आपका बिल होगा। तो वही आपका बीच का जो डिफरेंस हुआ, वही आपका प्रॉफिट है एडीएस का। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये 5% का डिफरेंस आपको पहले ही कंपनी दे देती है। अब यहाँ पे हमको जो भी ऑर्डर लगाना है, जैसे हमको प्रीमियम वाश पाउडर ऑर्डर लगाना है, तो प्रीमियम वाश, जैसे PREM, सिर्फ प्रीमियम लिखा, तो प्रीमियम वर्ड से जितना भी कंपनी के पास प्रोडक्ट है सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो ग्लेयर प्रीमियम वाश डिटर्जेंट पाउडर, ये हमको मान लीजिए ये 133, ये हमको चाहिए, सपोज 2 पीस चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, लेमन सोप चाहिए, तो यहाँ पे लेमन लिखिए, लेमन सोप आ गया। यहाँ पर आपको कितना चाहिए? 6 पीस चाहिए। जितना जितना ऑर्डर करना है वो यहाँ पे लिखते जाना है। हल्दी चंदन सोप, हल्दी चंदन सोप चाहिए आपको, बॉडी क्लिंजर, ठीक है, ये चाहिए आपको 6 पीस। वाश डिटर्जेंट सोप चाहिए, वाश डिटर्जेंट सोप, ठीक है, ये वाश ग्लेयर वाश डिटर्जेंट ये 20 रुपया 80 पैसा वाला सोप चाहिए, ये 6 पीस। यहाँ पे देखिए 2 तरह का सोप है, एक प्रीमियम है और एक ये है। ठीक है, एक का MRP 22 रुपया है और एक का 28 रुपया, 28 या 30 रुपये ये है। ठीक है, उसके बाद हमको फिनाइल चाहिए, PHE, फिनाइल चाहिए। फिनाइल भी आपको मान लीजिए जो भी 5 पीस फिनाइल चाहिए। तो इस तरह से ऑर्डर लगाते जाना है, और ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं, बस 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आसानी से आप कर सकते हैं। जो राइस ब्रान ऑयल 6 पीस चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो आप यहां से इसके अलावा भी देखिए, जोस हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, रॉक सॉल्ट हो गया। किचन किंग चाहिए, तो KIT किचन किंग कर लिया। किचन किंग करने के बाद आपको 6 पीस, ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अमाउंट जब मैंने बताया कि कम से कम 13,000 का ऑर्डर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर ये आपका ऑर्डर लेगा नहीं। ये भी हम करके दिखा देंगे, लेकिन करके दिखाएंगे उसमें समय ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ऑर्डर नहीं लेगा तो फिर से सारा ऑर्डर लगाना पड़ता है, तो उसमें समय ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिए हम आपको पूरा नहीं दिखा पा रहे। टर्मरिक पाउडर ये 6 पीस चाहिए, 200 ग्राम का। ठीक है, उसके बाद है डेंटोलेक्स 6 पीस चाहिए, तो यहाँ पे डेंटोलेक्स, ये लाइव ऑर्डर लगा रहे हैं इसलिए आप थोड़ा पेशेंस से देखिए। उसके बाद रोज वाटर चाहिए, रोज वाटर तो शायद अभी है नहीं, ऑर्डर लगाने से कोई फायदा नहीं है। प्रोलेक्स चाहिए, प्रोलेक्स, ठीक है, प्रोलेक्स प्रोटीन पाउडर चाहिए, ये 2 पीस। ठीक है, इसके बाद हीना सिकाकाई शैम्पू चाहिए, HENNA, हीना सिकाकाई शैम्पू चाहिए, कितना चाहिए? 3 पीस चाहिए। ठीक है, इसके बाद ठीक है, यहाँ पे देखिए जितना भी ऑर्डर लगेगा एक बार देखना पड़ेगा, जब तक जैसे ये 12,354 का हो गया है, जबकि हम लोग को 12,500,
तो मैडम इसमें से देख लीजिए कोई एक प्रोडक्ट जो भी दो थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि हम लोग 12,500 का कम से कम लगाएंगे तभी जाके ये आपका पूरा हो पाएगा। ये होता है तो ठीक है, नहीं तो चलिए। जैसे यहाँ पे रिमार्क्स में बस आपको लिख देना है कि हाँ इट इज ओके। तो आपका टोटल ऑर्डर अभी आपको लग रहा है 12,354 का, ठीक है। और आपका यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस कितना है? 24,931, ठीक है। जैसे ही आप ऑर्डर लगा देंगे तो आपका देखिए ऑर्डर, देखिए आप यहाँ क्या बोल रहा है कि अवेलेबल स्टॉक कितना है? 11,712, लेकिन रिक्वायर्ड स्टॉक कितना होना चाहिए था? इतना, मतलब 12,787 का कम से कम ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 354 ही लगाए, 12,787 जो एरर हम आपको दिखाना चाहते थे वो चलिए एरर भी आ गया। कि जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे तो ध्यान रखिए 24,500 जो भी आपका करंट स्टॉक है उससे 24,500 रुपया तक का आपका स्टॉक लगाना पड़ेगा। मतलब ये बोल रहा है कि अभी आपने 3,054 का स्टॉक का ऑर्डर लगाया, लेकिन आपके पास होना चाहिए 12,787 रुपया का ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे ओके करेंगे ये आपका ये बेकार हो गया, आपको फिर से सारा ऑर्डर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये ऑर्डर आपका बेकार हो गया, आपको फिर से ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे आप रीसेट करेंगे ये सारा चला गया, जो भी आपने चूज किया था सारा चला गया। तो चलिए आप लोग इसको बात करके देख लेंगे। तो जैसे ही ये ऑर्डर लगने के बाद नेक्स्ट बताते हैं कि जैसे ही ऑर्डर लगता है, लगने के बाद आपका ये सब जितना भी आपने ऑर्डर लगाया और ये रिक्वेस्ट एक चला जाता है आपका जो ARS है या फिर जहां से भी आपने स्टोर पर जो भी आपका जो पेरेंट स्टोर होगा उसके पास ये ऑर्डर चला जाता है। और जाने के बाद जब वो स्टोर को अप्रूव कर देगा, आपका जो स्टॉक अगर आपने जो ऑर्डर लगाया उसको अप्रूव कर लेगा, तो ये सारा आइटम जो है आपके स्टॉक लेवल में आके ऐड हो जाएगा। जैसे अभी आपका स्टॉक अभी 11,712 था, ये ऐड होकर आपका 24,500 बन जाता। जो भी आपने ऑर्डर लगाया था सारा प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता, तो सारा ऑर्डर आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाता, मतलब सारा ऑर्डर यहाँ पे दिख जाता आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्या? ARS का बिलिंग कैसे करते हैं। तो जिनके नाम पर भी बिलिंग करना है वो आप यहाँ पे ARS एंट्री में जाकर बिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है कि जिसका भी बिलिंग करना है उसका सबसे पहले आप यहाँ पे नाम डालिए। जैसे जिसको भी बिलिंग करना है, जैसे मंजू 64, यहाँ पर जिनका भी AR ID पे बिलिंग करना है उसका AR ID, और ये आप सही सही AR ID डालिएगा। अगर आप गलत करते हैं, कुछ भी गलत होता है, तो हो सकता है किसी और के ID में ये बिल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी कंपनी ऑप्शन देता है कि आप जब भी आप AR ID डालते हैं तो आप एक बार नाम जरूर मिला लीजिए, और साथ में आप एड्रेस भी एक बार कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिपिंग एड्रेस भी आपको यहाँ पे कॉपी बिलिंग एड्रेस करना होगा, तो यहाँ पे आप एड्रेस भी मिला सकते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर लग रहा है, ठीक है, किसका बिलिंग कर रहे हैं आप। तो जैसे आप प्रोडक्ट जो भी आप सर्च जो भी प्रोडक्ट का आपको बिल करना है वो आप यहाँ पे मान लीजिए तुलसी बिल करना है, तो आपने तुलसी लिखा। अभी आपके पास तुलसी कितना स्टॉक में है? 5 स्टॉक में है, मतलब आप मैक्सिमम 5 स्टॉक का बिल कर सकते हैं। जैसे 5 2 सेल किया, जो भी आपने सेल कर रहे हैं उसका क्वांटिटी कितना है 2 किया, उसको ऐड कर लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तुलसी आपका 145 के रेट के हिसाब से बिल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको परचेज कितना में किया था? 142 रुपये 25 पैसा के हिसाब से। अब आप सेल कितना में कर रहे हैं? 145 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो कितना अमाउंट हुआ टोटल? 290। बीबी कितना है? 110। उसी तरह से और भी जो प्रोडक्ट आपको मान लीजिए आप ऐड करना चाहते हैं, सलाइकी जूस, ठीक है, सलाइकी जूस आपने बिल किया है, सलाइकी जूस आपने कितना? 1 पीस बिल किया, ये आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आपने परचेज किया हल्दी चंदन सोप, तो हल्दी चंदन फेस वॉश, सॉरी फेस वॉश आपने परचेज किया, आपने सेल किया है 2 पीस। तो जो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं इसी तरह से सर्च करके ऐड करते जाना है, ठीक है। यहाँ से सर्च करिए तो फर्स्ट 2-3 लेटर आपको लिखने के बाद ऑलरेडी आ जाता है। जैसे एलोवेरा जेल परचेज कर, जेल सेल करना है, तो जेल, जैसे जेल अभी कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या आपके स्टॉक में अभी जेल नहीं है। सपोज डाइजेस्ट फिट हर्बल सिरप परचेज सेल करना है, तो सेल बिल करना है, तो डाइजेस्ट फिट हर्बल सिरप आ गया, यहाँ पर आपने 1 पीस इसको। तो इसी तरह से आपको ऐड करना है। और जब ये पेमेंट मोड, कैश, कार्ड, जैसे भी आपको पेमेंट किया है वो आपके लिए, उसके बाद आपको करना है लास्ट ऑप्शन क्या, अभी आप यहाँ पे मिला सकते हैं कि एक बार क्या क्या प्रोडक्ट आपने यहाँ पे किया है, उसके लिए कितना पैसा आपको लेना है, 1125 रुपया, और कितना टोटल बिजनेस वॉल्यूम हुआ, 399 बिजनेस वॉल्यूम हुआ।
जो भी प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ पे तुलसी 2 पीस है, हल्दी चंदन 2 पीस है, तो आप एक बार जरूर मिलाने से पहले कंफर्म कर लीजिए कि जो भी आप ऑर्डर लगाए हैं, जो भी आप जो बिल कर रहे हैं वो सब कुछ सही है कि नहीं। एक बार मिलाने के बाद आप यहाँ पे बीबी और अमाउंट देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे करके नहीं करते नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जिसके नाम पे बिल किए हैं उसके पास एक मैसेज चला जाएगा, जो मोबाइल नंबर दिया उसके पास एक मैसेज चला जाएगा कि आपके नाम पे एक बिल हो गया है। किस स्टोर के नाम से बिल, किसके थ्रू बिल हुआ है, वो सारा मैसेज उसके पास चला जाएगा और उसके अकाउंट में इतना बीबी क्रेडिट हो जाएगा। जो भी उसका एलेक्स का साइट पर जाके देखेगा उसके बीबी इतना 399 बीबी उसका क्रेडिट हो जाता है और आपके स्टॉक से ये सब आइटम उतना डेबिट हो जाएगा, उतना स्टॉक कम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही 3 प्रोसेस मेन आपको सीखना है। सबसे पहले सीखना है कि पैसा कैसे लगाते हैं। तो अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट से आपको पैसा लगाना होता है, जो भी अमाउंट सबमिट करते हैं अकाउंट क्रेडिट रिक्वेस्ट से लगाते हैं। दूसरा आपको करना है रिक्वेस्ट ऑर्डर। ठीक है, आप कैसे रिक्वेस्ट करते हैं वो सब चीज सीखना होता है। और फिर आप बिलिंग कैसे करते हैं, ये मेन 3 चीज आप ये सीख लेते हैं तो सारा लगभग आप चीज मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप समरी देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो जो प्रोडक्ट परचेज किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सेल मेरा क्या होता है। जैसे सेल रिपोर्ट में जाकर आप ऑल करके देखते हैं तो अभी तक आपने जो भी सेल किया वो सारा आ जाता है कि किसका किसके नाम पे बिल हुआ है, वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। कब क्या बिल हुआ है, बिल नंबर, किस डेट को बिल हुआ है, किसके नाम पे बिल हुआ है, वो सारा यहाँ पे दिखता है आपको। अगर आप आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं कि अभी तक आप कितना तुलसी कितना पीस अभी तक आपने परचेज किया है। ये सारा चीज आपको दिखेगा कि दिव्या टैबलेट अभी तक आपने कितना परचेज किया है, वो सब भी दिखता है। अगर आप सेल देखना चाहते हैं कि अभी तक मेरा क्या सेल हुआ है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा सबसे ज्यादा सेल होता है, वो भी आप देख सकते हैं कि इस महीने मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हुआ, वो सब चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कितना सेल हुआ है वो सब चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये सब चीज सारा ऑप्शन आपका अवेलेबल है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पे जैसे स्टोर लोकेटर और प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट भी दिया है कि जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी का है सारा प्रोडक्ट का आप प्राइस लिस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। जितना भी प्रोडक्ट है यहाँ पे एमआरपी, एडीएस प्राइस, एआर प्राइस, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि कंपनी का एआर प्राइस अलग होता है और एडीएस का प्राइस अलग होता है। सपोज आप टर्मरिक पाउडर नेचुरल रॉक सॉल्ट का एमआरपी कितना है 145 रुपया, लेकिन ये आपको कितना में मिलेगा, मशरूम नहीं दी ना, आपको कितना में मिलेगा 118 रुपया 50 पैसा में। अगर आपको किसी को सेल आप कितने में सेल कर पाइएगा 120 रुपया में। कितना बिजनेस वॉल्यूम मिलता है 30 बिजनेस। तो ये सब कितने का स्टैंडर्ड पैकिंग आता है, अगर आप एक बोरा लेते हैं तो 25 का पैकिंग आता है। तो इस तरह से सारा यहाँ पे सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है पूरा एडीएस, लाल मिर्चा डाल दी क्या एआरएस चावल भी, में। एआरएस भी सारा ऐसा ही दिखता है। तो यही प्रोसेस एआरएस में भी सेम प्रोसेस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरह से एडीएस को मैनेज करना है। अब आपको काम है कि आप इसको खुद से करके देखिए, खुद से ऑर्डर लगा के देखिए, रिक्वेस्ट करके देखिए, आप खुद से बिलिंग करके देखिए। और हमको पूरा उम्मीद है कि 1 से 2 3 बार या 4 बार करते करते आप ये चीज 100% सीख जाइएगा। ठीक है, करने से होगा क्योंकि आप मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है। अगर आप इसको करेंगे तो 100% आप 2 से 3 बार करने के बाद आप इसको आसानी से सीख सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत ज्यादा समय हो गया है आज ये ट्रेनिंग में। अगर आप किसी को कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।